मंझवा विधानसभा क्षेत्र के कछवा स्थित पंडित राम किकर उपाध्याय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को जनहितकारी और किसानों के लिए लाभकारी बताया। कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की हर प्रकार से मदद करने के साथ ही उनके विकास के लिए कृत संकल्पित है। अब किसानों को खाद, बीज और बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि किसान खूब पैदा करे, सरकार खरीदने के लिए तैयार है। किसान मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि वह अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं जब किसानों को खाद, बीज नहीं मिलता था, रासायनिक खाद और बिजली का इंतजार करना पड़ता था। दुकानों पर लाइन लगाने के बावजूद किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ता था। उन्हें पुलिस की लाठी अलग से मिलती थी। कहा कि वह अपने जमाने की बात कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा किया। यह वह लोग हैं जो हिंदू धर्म स्थलों पर गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाकर सनातन धर्म के आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। समाज में अमन शांति के बजाय यह नक्सलवाद, आतंकवाद, आतंकवादियों के साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले लोग हैं जो समाज को बांटकर जनता को बरगलाकर देश और समाज को गुमराह कर रहे हैं। जरा मुझे दिखा दीजिए तो किसी दुकान पर कि यहाँ बीज नहीं, खाद नहीं है, वो दिखा दीजिए तो मैं बताता हूँ। वो अखिलेश यादव का अपने ज़माने की बात उनको याद आती है जब किसान को महीने महीने लाइन लगानी पड़ती थी साधन सहकारी समितियों पर या गोदामों पर, और पुलिस डंडे मार करके वहाँ से खदेड़ा करती थी। ब्लैक पर बिका करता था, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये ब्लैक की बोरी जारी करती थी। वो ज़माना बीत चुका है। आज सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रासायनिक खाद उपलब्ध हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं, और किसान भाइयों के खरीदारी की भी हम गारंटी देते हैं कि वो जो पैदा करे हम खरीदेंगे उसको। मंत्री जी, सपा के विधायक ने बीजेपी सरकार को धमकी दी, महबूब अली ने, सपा के एक विधायक है महबूब अली, उन्होंने बीजेपी सरकार को धमकी दी है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब तुम्हारा राज जाएगा। क्या कहेंगे? अब आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की मानसिकता कैसी है। इन्हीं मानसिकता के लोगों ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान बना। और बीजेपी पहले से ही इस बात को कहती है कि ये लोग देश के परंपराओं के खिलाफ ये काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर इस देश का बंटवारा किया। ये वो लोग हैं जो हिंदू तीर्थ स्थानों पर आज गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला करके लड्डू प्रसाद के रूप में बंटवाने का काम आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने किया, जो यूपीए का एक घटक रहा है, और उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहा। तो यह लोग जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आघात पहुंचा रहे हैं, उसी के भीतर भारत की एकता, अखंडता का ये नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करते हैं। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जाई जा सकती। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता उनका मुंहतोड़ जवाब देती है, और इन्हीं कारणों से उनको पब्लिक ने नकारा और देश के भीतर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में योगी जी को दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना रही है, और तीसरे बार भी योगी जी को ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएगी। धन्यवाद।